संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी दोस्तों। आप सभी का संपूर्ण हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपस्थित हो गया हूँ यूपी टेट उच्च प्राथमिक परीक्षा संस्कृत की सटीक व्याख्या के साथ आंसर की लेकर के। तो संस्कृत की उत्तरमाला आप सभी देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर की। यहाँ हम जो पेपर ले रहे हैं वो सेट डी ले रहे हैं। आप सभी जिनके पास सेट डी है वे सभी उपस्थित रहें। जिनके पास सेट डी नहीं है वे भी देख सकते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बदला हुआ मिलेगा, नंबर सही नहीं होगा, विकल्प का क्रम सही नहीं होगा, लेकिन विकल्प तो सही होगा। तो आप देख सकते हैं, आप सभी देखते जाएं कि आपका प्रश्न कहाँ पड़ रहा है। हम सीधा बिना किसी और भूमिका के, बिना किसी और बात के प्रश्न तक चलते हैं। देखते हैं आपके प्रश्न किस प्रकार के थे। दोस्तों, बहुत बढ़िया पेपर है आप सभी का। ये संस्कृत का लिखा है, अधोलिखित पदों में कौन प्रगृह्य संज्ञक है। तो प्रगृह्य संज्ञक सूत्र आप सभी पढ़े होंगे, इदुद्वैत द्विवचनम प्रगृह्यम, है ना। तो यहाँ देखिएगा, ई भी है, ऊ भी है, ए भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सभी सही हो जाएंगे, है ना। हालांकि यहाँ थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजिया के रखा गया है, और नहीं रखे तो क्या करें, है ना। क्योंकि पेपर में उनको विकल्प तो बदलने हैं। तो कहीं ये सभी पहले में भी रखा होगा, कहीं तीसरे नंबर पर भी रखा होगा, कहीं चौथे नंबर पर भी रखा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि हरि, विष्णु और गंगे ये सभी प्रगृह्य कहे जाएंगे, क्योंकि ई, ऊ और ए इनके अंत में हैं। इसलिए ईदुद्वैत द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र के द्वारा ये सभी सही हो जाएगा। आपका विकल्प संख्या 2 सही होगा। अगला प्रश्न होगा 62 नंबर पर। देखिए, समस्त पद रूपवत भार्या का विग्रह पूछ रहा है। क्या होगा, इसको विग्रह करना है, मतलब अलग अलग करना है। ये सामासिक पद है आपका, ठीक है। ये समस्त पद है, इस समस्त पद का विग्रह करना है। विग्रह के लिए आप सभी को बताइए एक ऐसा वाक्य जो अर्थ को समझा करके बताए, जो अर्थ को प्रकट कर रहा हो, वही वाक्य क्या कहलाता है, विग्रह पद कहलाता है। तो यहाँ आप देखिएगा लिखा होगा, रूपवती भार्या यस्य सह, है ना। रूपवती भार्या यस्य सह। यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर है, रूपवती भार्या लिखा है, भार्या नहीं होता है, क्या होता है, भार्या, ठीक है। तो रूपवती भार्या है ऐसे सामान्य जिसकी, यहाँ यस्या सा लिखा है, ये भी गलत है। तो क्या होगा, 3 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। रूपवती भार्या यस्य सहा, 3 नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। लिखा है, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है। देखिए, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है। अगर एक वचन का रूप पूछता तो आप दूसरा लगा सकते हैं। बहुवचन की रूप की बात कर रहा है तो यहाँ घ्नन्ति लगाइएगा। क्या लगाइएगा यहाँ, हालांकि यहाँ धा बना दिया गया है तो धा नहीं रहेगा, ये इस तरीके से, क्षम्यता, है ना, ये न रहेगा और यहाँ घ्नन्ति, ठीक है। इस तरीके से रूप बनेगा। चलिए, खैर विकल्प संख्या आपका 3 सही हो जाएगा। लिखा है, अक्षधन ऊहिनी में कौन सी संधि है। तो अक्षधन ऊहिनी को मिलाकर अक्षौहिणी रूप बनता है। ये आपकी जो संधि बनेगी यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए वृद्धि संधि, है ना। वृद्धि संधि का नियम लगा हुआ है, तो अक्षधन ऊहिनी से अक्षौहिणी रूप बना हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर सवाल पर पहुंचते हैं। यह है, कौन स्वर नहीं होते हैं। लिखा है, कौन स्वर नहीं होते हैं पूछा गया है। कैसे, सॉरी, कौन ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं। यहाँ देखिएगा, ह्रस्व की बात हो रही है। ह्रस्व किसका किसका नहीं होता, तो ये आ ह्रस्व है, और ई का तो ह्रस्व होता है ना, ई होता है। ऊ ह्रस्व है, इसका दीर्घ भी होता है। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। री ह्रस्व होता है, लेकिन ये ए, वो, औ इनका कोई ह्रस्व नहीं होता, ये हमेशा दीर्घ रहते हैं। याद रखना, ये वो और हमेशा दीर्घ रहते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता है। तो प्रत्यय
प्रत्यय लिखा है, अक्त प्रत्यय पूछा गया है, इसकी कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा होती है, घी संज्ञा, नदी संज्ञा या फिर निष्ठा? तो आप देखें इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, क्त का क्या होता है? निष्ठा संज्ञा होती है। लुट लकार प्रयोग होता है किसमें? देखिए यहाँ हालांकि आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, इसको होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिया गया है तो पढ़ना ठीक भी है। अब इतना भी कठिन ना आए तो आप पेपर क्या हल करोगे? पढ़े हो तो इतना तो आपको आ ही जाना चाहिए था। तो यहाँ अनद्यतन भविष्यत होगा। ठीक है, क्या लिखा है? 2 नंबर पे आप देखिएगा, अनद्यतन भविष्यत। ठीक है, जो ये लुट लकार है, लुट लकार किसके लिए लगता है? अनद्यतन भविष्यत काल के लिए लगता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन स्वर नहीं है पूछा जा रहा है। कौन स्वर नहीं है? तो आ स्वर है, ई स्वर है, री स्वर है, लेकिन ला स्वर नहीं है। ठीक है, ला व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा है चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, फटाक से मारो, है ना, चक्रपाणी ऐसे सा। और दृच्छता, दृश्य धातु कौन सा रूप है ना? दृश्य धातु का ये जो दृश्यता रूप बना है कौन सा रूप है? तो आपको बता दूं, वैसे तो दृश्य धातु में रूप चलते हैं पश्य को लेकर के, लेकिन एक लकार होता है जहां पर रूप बदल जाते हैं। लिट लकार में आने पर दृच्छत, दृश्यता, दृच्छंत रूप चलते हैं। तो दृश्यता, हालांकि यहाँ लकार तो पूछा नहीं है, अब पूछ रहा है कि दृश्यता कहाँ का है, पूछ रहा है कि दृश्यता कहाँ का है। तो आप पाएंगे 70 का दृश्यता प्रथम पुरुष द्विवचनम, दृच्छति, दृच्छता, दृच्छंत रूप बनता है। ठीक है, दृच्छति, दृच्छता, दृच्छंत रूप बनता है, तो दृच्छता कहाँ हो जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा। राजा विप्राय गाम ददाति, वाच्य परिवर्तन क्या होगा? है ना, राजा विप्र को गाय देता है, ये कर्तृवाच्य का रूप बना हुआ है यहाँ पर, राजा विप्राय गाम ददाति। लेकिन इसका आपसे पूछा गया है कि कर्मवाच्य क्या बनेगा? इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? तो लिखा है राजा विप्राय गौ दीयते, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, राजा, राज्ञा, राज्ञा दिया तो सम्य गया, ये तो खैर ठीक है, मैच करेगा। लेकिन यहाँ देखिएगा विप्रेण लिखा है दोनों में, ये दोनों कट जाएंगे, विप्रेण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो विप्र है ना, ये तृतीया में नहीं होगा, राजा जो करता है वो तृतीया में चला जाएगा, तो राजा का राज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में राज्ञा, राज्ञा लिखा है, राजा विप्रा ये भी सही है, लेकिन यहाँ गाम लिखा है, ये नहीं होगा, गौ होगा, दियते हो जाएगा। तो विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। 71 का दूसरा नंबर आप सही मारिए। गुरु शिष्यम पाठयत लिखा है, वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। गुरु शिष्य को पढ़ाता है, तो क्या होगा? तो गुरु का तृतीया विभक्ति बनेगा, सीधे सीधी बात। तो यहाँ गुरुन लिखा है, ये कट जाएगा, गुरुणा गुरुणा, बाकी तो सम्य गुरुणा लिखा है। तो यहाँ क्या है? शिष्यम पाठता। तो देखिए भैया, यहाँ शिष्यम लिखा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शिष्या होगा, है ना। तो गुरुणा शिष्या, शिष्या होगा बेटा, है ना। 72 का आप देखेंगे, ये भी हो जाएगा गुरुणा शिष्य, लेकिन यहाँ पाठ्यते लिखा, ये भी कट जाएगा। तो ये ऊपर के तीनों कट गए, क्या बचा? गुरुणा शिष्य पाठ्यते, क्या रूप बनेगा? गुरुणा शिष्य पाठ्यते हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 73 पे जाएंगे। लिखा है वाग अर्थाव्यू संप्रक्तौ, वाग अर्थ प्रतिपत्तते, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, वाग अर्थाव्यू संप्रक्तौ, तो यहाँ जो यू शब्द का प्रयोग कर लिया गया है, यू माने समान होता है, यहाँ उपमा में ले लीजिएगा, कहाँ सीधा सीधा अर्थ निकलेगा, यू माने समान। अब यहाँ 74 में देखिएगा, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, रुचिर्थानाम प्रेमाणा से देखिएगा, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो क्या होगा? बालकाय मोदकम रोचते, क्या होगा? 74 का सीधा सीधा चौथा देख लीजिएगा, बालकाय मोदकम रोचते, रुचिर्थानाम प्रेमाणा से आप लगाएंगे। निम्न में कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है पूछा गया है। कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो वेणी संहार भी है, शिशुपाल वधम भी है, नैषध चरितम भी है। नैषध चरितम श्रीहर्ष का है, इसको विद्वत औषधम कहा गया है, विद्वानों के लिए औषध कहा गया है। स्वप्नवास वदत्तम जो महाराज उदयन से संबंधित है, ये आपका नहीं है। तो विकल्प संख्या 4 मारिएगा। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 75, 75 नंबर सवाल आपके सामने है। हम लोग जो सही जो पढ़ रहे हैं, जो आंसर की देख रहे हैं, सेट डी से देख रहे हैं।
उच्च प्राथमिक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, सॉरी 75 हो चुका है मेरे ख्याल से, हाँ 75 हो चुका है शायद, हाँ 75 हो चुका है। हम लोग प्रश्न संख्या 76 76 से पढ़ते हैं। 76वां सवाल आपके सामने है। लिखा है कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है। बहुत ही आसान सवाल, इससे सरल सवाल हो ही नहीं सकता था। किसके कर्म के अनुसार होगा। लिखा है सप्त चत्वारिंशत क्या है। चत्वारिंशत माने 40 होता है और सप्त माने 7 होता है, तो कितना हो जाएगा भैया, 47 हो जाएगा। सप्त चत्वारिंशत मतलब 47 हो जाएगा। लिखा है संगात संजायते कामः में सूत्र वृत्ति पूछ रहा है कौन, तो जनिकर्तुः प्रकृति का सूत्र लग जाएगा भैया। क्या लगेगा, जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र लगेगा। विकल्प संख्या 3 मारिएगा। लिखा है पर्यध्ययनः उदाहरण है किसका, तो पर्यध्ययनः उदाहरण किसका है ये पूछा जा रहा है आपसे। पर्यध्ययनः उदाहरण किसका है, 79 पे आप जाइए, पर्यध्ययनः उदाहरण आपका मिल जाएगा। लिखिए किसका, प्रादि तत्पुरुष। किसका, पर्यध्ययनः उदाहरण है किसका, प्रादि तत्पुरुष का। आगे बढ़ते हैं, ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो यज्ञ रूप बनेगा। पहला विकल्प मारिएगा, इसमें क्या रूप मारिएगा, पहला विकल्प मारिएगा यज्ञ रूप बनेगा। 80 का पहला यज्ञ रूप बनेगा। हम आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर सवाल पे चलते हैं। लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पूछा गया है, तो लभ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का लभई होगा। चौथा विकल्प मारिए, यहाँ पे क्या मारेंगे, चौथा विकल्प सही रहेगा, क्षम्यता 81 का चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। 82 में शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। शिक्षण का सवाल है, बहुत बढ़िया जो है क्वेश्चन आया है आपका शिक्षण से संबंधित। लिखा है शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, तो यहाँ कक्षा में जो वातावरण होता है इससे ज़्यादा रुचि जागृत होती है लोगों में। दृश्य सभ्य सामग्री तो सभी प्रयोग करते हैं। अब फिल्म दिखा के रुचि नहीं उत्पन्न की जा सकती, पुस्तकों द्वारा रुचि उत्पन्न नहीं की जा सकती, लेकिन कक्षा का वातावरण यदि उनके अनुकूल बना लिया जाए तो रुचि उत्पन्न हो सकती है। यहाँ एक गद्यांश आपके सामने आ गया है। लिखा है कि इसको पढ़ करके ध्यान से पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें हम ज़्यादा विशेष ध्यान न देते हुए, उसको न पढ़ते हुए, पढ़ने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। आप इसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ भी सकते हैं। आगे आते हैं, है ना, समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। लिखा है सत्पुरुषाणाम संपत्तयः भवन्ति। सत्पुरुषों की संपत्ति पूछ रहा है कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 83 में आप देखेंगे तो सत्पुरुषों की यहाँ लिखा है परजीवेभ्य, है ना। सत्पुरुषों की संपत्ति क्या होती है, परजीवेभ्य हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, लिखा है सदैव पदे संधि का, सदैव पद में संधि कौन सी है, तो सदा धन्यव वृद्धि संधि मारिए, 3 नंबर पे जाइए, है ना, सदा धन्यव सदैव हो जाएगा। 85 में देखिए परोपकारस्य महत्वम विशद रूपेण वर्तितम। परोपकार का महत्व विशद रूप में कहाँ वर्णित है, तो नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप देखिएगा 85 का आप धर्मशास्त्र हेतु कहाँ यहाँ दिया गया है। परोपकार के महत्व को हमेशा धर्मशास्त्रों में आप देखेंगे धर्मशास्त्र से दिया गया। 3 नंबर विकल्प आप सही मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, धूता पात्र किसका है, तो ये मृच्छकटिकम का धूता पात्र किसका है, मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम का संधि विच्छेद पूछे बे भाई साहब, तो मृच्छकटिकम का मृत धन शकटिकम, है ना, मारिएगा। मृच्छकटिकम का संधि विच्छेद भी कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, खैर हम पढ़ाने नहीं बैठे हैं, हम प्रश्नोत्तर देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका जो है प्रश्न संख्या 87, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है कहाँ पर। गंगा यमुना का के संगम का वर्णन रघुवंशम में प्राप्त होता है। प्राप्त होता है ना भाई साहब, कहीं गलत तो नहीं बताए दे रहे हैं आप लोगों को हम, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखा है भवद, है ना, भवच्छिद त्र्यंबकम पाद 5वां में कि भवच्छिदः क्या है का किसका विशेषण है। भवच्छिदः किसका विशेषण पूछ लिया गया है कि भवच्छिदः किसका विशेषण है ना। तो यहाँ देखिएगा किसके लिए प्रयोग किया गया है। लिखा है भवच्छिदस्त्रयंबक
पाद पांचवां, तो पांचवां के का जो है विशेषण प्रयोग किया गया है ये। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 मतलब आपका 89 नंबर, यमक अलंकार होता है कहाँ? यमक अलंकार पूछा गया है, कहाँ होता है? तो 89 में आप देखिएगा लिखा है सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति में यमक होता है। सत्यर्थे प्रतिग्रथाया स्वरव्यंजन संगते क्रमेण तैन्यावृत्तिरम कम विनिगद्यते, ऐसा सूत्र आप सभी पढ़ रहे होंगे यमक का। यहाँ सार्थक वर्ण समूहों की पुनरावृत्ति पर होता है, बाकी में नहीं होता है, आप जाइएगा। अब लिखा इन सभी प्रकार के वर्ण समूहों की आवृत्ति कैसे, है ना, उत्तर सही नहीं होगा। लिखा है ईषद स्पृष्ट प्रयत्न क्या है? ईषद स्पृष्ट प्रयत्न क्या है ये पूछा जा रहा है, तो आप अंत्यस्थों का मारिएगा। ईषद स्पृष्ट किसका होता है? अंतस्थ का होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके 90 प्रश्न हैं। तो इसमें आप देखेंगे कुछ प्रश्न तो बहुत ही सरल थे, कुछ प्रश्नों में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे थे। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ करके गए होंगे तो बहुत बच्चे जो है कम से कम 23, 24, 25 तक तो लाएंगे है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आपका प्रश्न पत्र समाप्त हो चुका है। हम फिर अगले प्रश्न पत्र को लेकर के, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, CDP वगैरह लेकर के आऊँगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सहयोग प्रदान करें, आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और संस्कृत से संबंधित आपकी समस्त समस्याओं का समाधान संपूर्ण हिंदी पाठशाला के इस चैनल पर हमारे द्वारा किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी को विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिंदी। संपूर्ण